साथियों, आज एक बहुत ही गंभीर पॉइंट को आपके बीच में मैं लाना चाहता हूं, फोकस करना चाहता हूं। आप सभी ने नाम सुना होगा मॉब लिंचिंग। अक्सर मीडिया वाले और तमाम सोशल मीडिया पर इस तरीके के पॉइंट आते रहते हैं। तो मॉब लिंचिंग का जो अर्थ है वो जनरली सब तो नहीं समझते होंगे, और मैं उसको थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि मॉब लिंचिंग होता क्या है। आपको पता है कि इस देश के अंदर जो सरकारें अभी तक हुई हैं आजादी के बाद से, उन लोगों की जो नियति है, नियत में खोट का मतलब क्या है? शासन सत्ता में रहने का जो उनका उद्देश्य है वो स्वच्छ और पवित्र नहीं है। उनका मुख्य उद्देश्य रहता है शोषण करो और राज करो। मतलब जितना आपको दबाया जाएगा उतना बढ़िया वो सत्ता में अपनी कुर्सी को जमाए बैठे रहेंगे। क्योंकि अगर सभी को बराबर का अधिकार सम्मान मिल जाए तो कल आपका बेटा, परसों अगले का बेटा, नरसों अगले का बेटा नौकरशाह भी बनेगा, नेता भी बनेगा, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कुछ भी बन सकता है। लेकिन नहीं, आपके लिए बाउंडेशन है। बाउंडेशन प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष का मतलब ये है कि सीधे सीधे तौर पे तो आप देखा जाए कि पूरे देश में जो है हर व्यवस्थाएं जो है आपके लिए खुली हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि आपके लिए हर व्यवस्थाएं बंद हैं। और वो व्यवस्थाओं के जब खिलाफ आप आवाज उठाते हैं, उन व्यवस्था के खिलाफ आप जाते हैं, तो आपको टॉर्चर कर दिया जाता है, आपको मार दिया जाता है, आपको मार के फेंक दिया जाता है। और वो मारने वाले कौन होते हैं? प्रशासन के लोग नहीं होते हैं, सत्ता में बैठे लोग नहीं होते हैं। ये आपके बीच में ही कुछ ऐसे लोगों को सत्ता का संरक्षण मिलता है। 20, 30, 40, 50 लोगों की झुंड क्रिएट की जाती है, और जब जिसको चाहते हैं उसको मार देते हैं। उनको शूटर बनाया जाता है, उनको हर काम में एक्सपर्ट किया जाता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि रोड पर ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को काट रहा है, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। पुलिस आ रही है, जा रही है। कहीं किसी गांव में किसी लड़की का सामूहिक बलात्कार हो रहा है, या धर्मांतरण का भी केस आया हुआ है। मोदी जी आजकल योगी जी बड़े स्ट्रिक्ट हैं इस मामले पे। जैसे कोई धर्म में परिवर्तन करता हुआ नजर आता है तो उसको ग्रुप में कुछ माफिया गुंडे टाइप के लोग जो होते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति जो होते हैं, जो इनके द्वारा पाले पोसे जाते हैं, उनके माध्यम से उसको टॉर्चर किया जाता है। तो मॉब लिंचिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो सरकार नहीं बोलेगी, प्रशासन नहीं बोलेगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं। अभी दिल्ली में आपने देखा था, एक लड़के ने गोली चलाई थी उसमें, जब ये मुस्लिम लोग जो है आंदोलन कर रहे थे एनआरसी के खिलाफ, शाहीन बाग का मैटर था। तो आखिर वो लोग वही थे, और इनको पालन पोषण कौन दे रहा है? आपको पता है हम किसकी बात कर रहे हैं। तो ऐसा केस मैं आज इस टॉपिक को लेकर के आपके बीच में इसलिए आया हूं क्योंकि इस मॉब लिंचिंग का शिकार कभी भी कोई भी एक्टिविस्ट, पॉलिटिशियन और समाज सेवी हो सकता है। रीजन क्या है कि या तो आप जो है उस धारा के अनुकूल चलिए, जो धारा अभी देश के अंदर चल रही है, आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, शोषणकारी नीतियां जो हैं, अगर आप उनके अनुकूल चलते हैं कोई दिक्कत नहीं है। आप नेता बनो, स्वामी प्रसाद, केशव प्रसाद, रामविलास पासवान, अखिलेश यादव, मायावती भी ढल गए उसी रास्ते में। तो अगर उनके अनुकूल आप चल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि छोटा मोटा और कमजोर विपक्ष भी चाहिए होता है, और वो बना रहे, लोगों को लगता रहे लोकतंत्र स्थापित है। लेकिन आज वर्तमान भारत में लोकतंत्र जो है वो लगभग खत्म हो चुका है, और ये लोकतंत्र खत्म होने का मेन कारण है आपका वोट। क्योंकि आप जो वोट देते हैं वो उन्हीं को देते हैं।
आपकी अगर समाज का आपका भाई कोई बंधु आता है तो आप उसे प्रमोट नहीं करना चाहते। एक दिन ऐसा होगा कि आपको सब कुछ छिन जाएगा, तब आपको एहसास होगा कि इस देश में हो क्या रहा है। तो साथियों, अगर आप नॉर्मल तरीके से गांव में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप रहिए। बीजेपी वाले आपके साथ, क्योंकि वोट तो लेना है। अभी कुछ दिन पहले एक मंत्री का जो है कोई सगा था, अपना राशन वगैरह बांट रहा था। तो हमने बोला कि ये राशन बांट के क्या होगा भाई, 1-1 किलो 2-2 किलो खिला करके देश और समाज का विकास थोड़ी हो जाएगा। तो उसका कहना था कि सर 1 किलो 2 किलो 4 किलो 5 किलो 10 किलो बेच कर दे करके हम इनको जिंदा तो रखे हैं, और अगर जिंदा नहीं रखेंगे तो वोट कौन देगा। उसका क्वेश्चन ये था। अब आप सोचिए कि सरकार आपको जो 5 किलो 4 किलो राशन दे रही है, वो आपके विकास की, आपके उत्थान के लिए नहीं है, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए नहीं है, आपको जिंदा रखने के लिए दे रही है। और उसमें जिंदा रखते रखते मर भी गया कोई तो टेंशन नहीं। कोरोना काल में आपने देखा कितने लोगों की मौत हो गई। इतनी ज्यादा दयनीय स्थिति देश की हो गई थी कि कोई दूसरी सरकार हो तो अब तक उखड़ के नीचे आ जाती, घुट्टे टेक देती। लेकिन इनके पास हर प्रकार की सुविधाएं हैं, हर प्रकार की व्यवस्था को इन्होंने हड़प करके रखा हुआ है। और अब जो गांव में एक कहावत है कि भूसे के ऊपर लिपने वाली बात, कि मतलब झूठी बात को सच कर देना। तो अब मीडिया वाले लग रहे हैं जैसे कोई दर्द ही नहीं हुआ था। 2 साल से पूरा देश एकदम रनिंग में था, देश की जीडीपी 0 है। आप इस व्यवस्था के खिलाफ मत बोलिए, नहीं तो मॉब लिंचिंग के तहत आपकी हत्या कर दी जाएगी। ये मैंने पॉइंट इसलिए लाया क्योंकि अभी बिहार का एक लड़का है, लगभग हमारी उम्र का ही है, हमसे छोटा ही होगा, आपने नाम सुना होगा, एक्टिविस्ट वेद लिखता है और समाज को लेकर बड़ा चिंतित रहता है, बहुजन समाज के लिए काम करता है और मतलब सामाजिक जो एक्टिविटीज है उस पर फोकस करता है, लोगों का इंटरव्यू वगैरह लेकर के जो वास्तविकता उसको फ्रंट पर लाता है। तो कल की ही घटना है, उसको पूरा का पूरा जो है चारों तरफ से घेर करके मारने का प्रयास किया गया। एक मैं बिहार की घटना बता रहा हूं आपको। और जो मॉब लिंचिंग करने वाले जो माफिया गैंग होती है, उसको बताया जा रहा था कोई कश्यप था, कर्णी सेना का। तो आप सोचिए जरा, तमाम संगठन आपके समाज में भी हैं, वो इतने सक्रिय नहीं हो पाते हैं, लेकिन कर्णी सेना, हिंदू सेना, तमाम सेनाएं हैं, वो एकदम जो है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से आगे काम करते हैं। मतलब समझ गए ना, इनको संरक्षण कौन देता है, इनको तेल और घी कौन देता है। तो कल जो है उसको ये लोग ढूंढ रहे थे चारों तरफ, पटना में, तमाम शहरों में, जहां जहां वो था। फेसबुक लाइव होकर के लोगों का जो है, गुंडों मवालियों का आह्वान किया गया, बुलाया गया। तो मेरा ये कहने का मतलब, इस कंडीशन में अगर वेद की मैं बात करूं, वेद को संरक्षण कौन देगा। आपके जितने बहुजन समाज के नेता हैं, मैं आपको बोलता हूं मुर्दा हैं, उनसे अपनी बचत नहीं हो पा रही, वो वेद की सुरक्षा क्या करेंगे। दूसरी बात यह है कि प्रशासन की जिम्मेदारी, ये प्रशासन उन्हीं के अंडर में है, पुलिस वाला प्रोटेक्ट नहीं करेगा। सरकार से तो उम्मीद की नहीं जा सकती है। ओवरऑल देखा जाए तो वेद के पास एक ही ऑप्शन है, हाथ पैर जोड़ करके एक तो जो सोशल एक्टिविटी का काम है वो बंद कर दें, और या तो इस मॉब लिंचिंग का शिकार बने। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। अब आप सोचिए, आप लोग दिन भर मोदी मोदी, योदी योदी और तमाम इस तरीके की जो बात है वो सामने रखते रहते हैं। मोदी जैसा प्रधानमंत्री कोई नहीं है, योगी जैसा मुख्यमंत्री कोई नहीं है, क्या मतलब आप बताइए। या बिहार में सरकार बना ली है, नीतीश कुमार जी हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि ऐसी कंडीशन में अगर आप फंसे हो तो आप क्या सोल्यूशन निकालेंगे। क्या हमें टेररिस्ट बन जाना चाहिए? एक ही ऑप्शन है, या तो आप मौत के शिकार हो जाएं, या तो जिंदा लाश बन जाएं, और या तो आप टेररिस्ट हो जाएं। क्योंकि अगर इनके खिलाफ लड़ोगे तो आपको टेररिस्ट करार दे दिया जाता है, आपको आतंकवादी बता के मार दिया जाता है, या तमाम और प्रकार के आरोपों में ले जाके आपको जेल में बंद कर दिया जाता है। तो समस्याएं एक नहीं अनेक हैं और समाधान आपके पास है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है
कि वेद की तो हम प्रोटेक्शन के लिए यथासंभव प्रयास करेंगे, और आपसे मेरा निवेदन है कि अगर कोई समस्या दिख रही है दूर से आती हुई या आ रही है, तो उसको जड़ से उखाड़ने के लिए आपको काम करने की जरूरत है। नहीं तो मेरे बोलने से, ये जो चीजें हैं तमाम आपके बीच में लाने से आप जानोगे समझोगे, ठीक है, लेकिन उसका सलूशन नहीं मिलने वाला है। इसलिए सलूशन अगर आप चाहते हैं तो बीजेपी को, कांग्रेस को, अन्य तमाम पार्टियां जो सत्ताधारी रह चुकी हैं उनसे हिला अभी तक कुछ नहीं है, उनको अपने दिलो दिमाग से निकाल देने की जरूरत है। अगर ऐसा कर पाते हैं तो आने वाले दिनों में मॉब लिंचिंग जरूर रुक जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।